हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समाजीकरण एवं शिक्षा, जिसमें आज हम बात करेंगे अरविंद घोष जी के शिक्षा दर्शन के बारे में, उनके सिद्धांत के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। श्री अरविंद जी का दर्शन में विकास में विश्वास करते थे। उनके अनुसार इस विकास का लक्ष्य है जगत में व्याप्त दिव्य शक्ति का प्रगतिशील बोध। उनके विचार से इस विश्व के सब विकासशील प्राणियों का एक ही प्रयोजन और लक्ष्य है, पूर्ण और अखंड चेतना की प्राप्ति करना। श्री अरविंद जी का आदर्श आध्यात्मिक साधना, ब्रह्मचर्य और योग पर आधारित है। उनका विश्वास है कि इस प्रकार की शिक्षा से मानव का पूर्ण विकास किया जा सकता है। तो अरविंद जी जो थे वो आध्यात्मिक साधना और ब्रह्मचर्य यानी कि योग पर इनका आधारित है, इनका योग दर्शन जो है इनका, और उनका मानना है कि शिक्षा से मानव का पूर्ण विकास किया जा सकता है। श्री अरविंद जी का कहना है कि सच्ची और वास्तविक शिक्षा केवल वही है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार विकसित करती है कि वह उनसे पूर्ण रूप से लाभान्वित होता है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब यह है कि सच्ची और सही वास्तविक शिक्षा वही होती है जो किसी भी व्यक्ति के अंतर्निहित यानी कि उसके अंदर जो समस्त शक्तियाँ हैं उसको विकसित करे और पूर्ण रूप से उसका व्यक्ति को लाभ मिले। तो वह शिक्षा जो है, ऐसी शिक्षा जो है वो वास्तविक शिक्षा होती है। श्री अरविंद जी ने अपनी शिक्षा में किसी ऐसे विषय की उपेक्षा नहीं की जिसमें शैक्षिक अभिव्यक्ति और जीवन की क्रियाशीलता के गुण मौजूद थे। यही कारण है कि उनकी शिक्षा में राजनीति, समाज, व्यापार, साहित्य, कविता, वास्तुकला और मूर्तिकला को उचित स्थान दिया गया। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि इन सभी विषयों में जीवन का नया संचार करके उसको एक नया रूप देना। वे इनको इतना अधिक विकसित कर देना चाहते थे कि इनके माध्यम से श्रेष्ठ मानवता और आत्मा की पूर्णता का प्रकाश बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सके। इस प्रकार से शिक्षा दर्शन के कुछ आधारभूत सिद्धांत उन्होंने दिए, जिसको हम आवश्यक तत्व भी कह सकते हैं। वह क्या क्या थे? शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए। यहाँ पे अरविंद जी ने भी यही माना कि बालक को शिक्षा जो है उसकी मातृभाषा में ही देनी चाहिए, और यहाँ पर भी शिक्षा का केंद्र कौन होना चाहिए? बालक होना चाहिए। तो शिक्षा में अरविंद जी का कहना था कि शिक्षा का मुख्य आधार ब्रह्मचर्य और शिक्षा का विषय रोचक होना चाहिए। शिक्षा बालक की मनोवृत्ति हो और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। शिक्षा को व्यक्ति में निहित समस्त ज्ञान का उद्घाटन करना चाहिए। शिक्षा को बालक का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक संवेगात्मक विकास करके उसे पूर्ण मानव बनाना चाहिए। फिर था नेक्स्ट आपका शिक्षण विधि। अरविंद जी ने शिक्षण विधि कौन कौन सी बताई हैं शिक्षा से रिलेटेड? तो अरविंद जी शिक्षण की क्रमिक विधि के पक्ष में थे। इसको याद रखिएगा कि अरविंद जी शिक्षण की किस विधि के पक्ष में थे? क्रमिक विधि के पक्ष में थे। इस विधि में जैसा कि आजकल है, बालक को एक समय में अनेक विषयों की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसके विपरीत उसे केवल एक या दो विषयों की शिक्षा दी जाती है। जब वह इन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तब इसी प्रकार उसे अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती है। तो श्री अरविंद जी ने अपनी क्रमिक शिक्षण विधि में निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित किया। सबसे पहला था आपका करके सीखना, जो कि सबसे बेस्ट होता है। किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाने के लिए उसको कोई भी कार्य ऐसा हो कि जिसको वह करके सीखे। बालक का सहयोग, बालक की स्वतंत्रता, प्रेम व सहानुभूति का प्रदर्शन, बालक की रचनाओं का अध्ययन, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, बालक के निजी प्रयास व निजी अनुभव को प्रोत्साहन देना, विषयों की प्रकृति के अनुसार बालक की शक्तियों का प्रयोग करना। तो श्री अरविंद जी का शिक्षा दर्शन तथा उनके आध्यात्मिक
योग दर्शन पर आधारित है। तो अरविंद जी का शिक्षा दर्शन किस पे आधारित है? मूल्य तथा आध्यात्मिक योग दर्शन पर आधारित है। और श्री अरविंद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि की शक्ति से मानव जीवन के जिन गंभीर तत्वों का उद्घाटन किया, वही उनकी शिक्षा दर्शन की आधारशिला है। इससे हमें समस्त मानव को जीवन पर समग्र संसार के सर्वांगीण रूप का आभास मिल जाता है। तो श्री अरविंद जी ने जीवन और संसार के किसी पहलू को त्यागा नहीं है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो बालक की शारीरिक शुद्धि करना और उसके शरीर का पूर्ण तथा विकास करना, ये शिक्षा का उद्देश्य अरविंद जी के हिसाब से है। बालक की चित्र संबंधी क्रियाशीलता को समुन्नत करके उसके अंतःकरण का विकास करना, बालक की स्नायु शुद्ध, चित्त शुद्धि और मानस शुद्धि करके उसकी इंद्रियों के उचित प्रयोग का विकास करना, बालक की अभिरुचियों के अनुसार उसकी स्मृति, कल्पना, चिंतन और निर्णय शक्ति का विकास करके उसका मानसिक विकास करना, बालक की प्रकृति, आदतों और भावनाओं को शुद्ध और सुंदर बनाकर उसके हृदय का परिवर्तन करना और उसकी नैतिकता का विकास करना। ये था आज का हमारा टॉपिक, अरविंद घोष जी का था, जो कि हमारे उनके शैक्षिक विचार आपका जो यूजीसी नेट का इकाई 2 चल रही है उसका है। अब अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो क्या करना है, आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक भी कर दिया करो और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगी और बाकी का मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बस जल्दी जल्दी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।